दूसरी तरफ हम क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं जिसमें इस सिटी के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था ताकि इन्फेक्शन और लोगों में ना फैले। यहाँ के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। होंजो के फादर काफी परेशान थे क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। वहीं हम एक बार फिर से उसी बदमाश लड़के को देखते हैं जिसे ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन अभी भी ये इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वायरस किसी किसी के शरीर में पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता और ऐसा ही इस बदमाश लड़के के साथ हुआ है। अब ये इंसानों की तरह बिहेव करेगा, मतलब इंसानों की तरह सोचेगा, लेकिन इसके अंदर पावर्स बिल्कुल ज़ोंबी की आ जाएगी और ये जिसको काटेगा वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। ये लड़का गुस्से में च्योंगशन को ढूंढने के लिए निकलता है क्योंकि च्योंगशन की वजह से ये ज़ोंबी बना और इसका ये हाल हुआ। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चे काफी परेशान थे। क्लास के प्रेसिडेंट एक कमाल का प्लान बनाती है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग शुयोक माइक पे ये बोलता है कि च्योंगशन तू जहाँ कहीं भी है वहीं पर रहे। इसके बाद ये लोग म्यूजिकल रूम के अपोजिट साइड के स्पीकर्स पर गाने चला देते हैं, जिसकी वजह से ज़ोंबी आवाज सुनकर म्यूजिकल रूम के अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ज़ोंबी बहरा था इसलिए वो यहीं पर रह जाता है। यहाँ ये लोग किसी तरह उससे बचकर म्यूजिकल रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और शुयोक पीछे से उस बहरे ज़ोंबी से लड़ता है। यहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और शुयोक से पूछता है कि च्योंगशन कहाँ है। शुयोक जब उससे कुछ नहीं बताता तो वो उस पर भी हमला कर देता है। जब भी वहां पर प्रेसिडेंट आती है और शुयोक को बचाने के लिए वो उस बदमाश लड़के से लड़ने लगती है। इसी बीच वो बदमाश लड़का प्रेसिडेंट को भी काट लेता है। गुस्से में शुयोक उस लड़के को चौथी मंजिल से नीचे ढकेल देता है। वहीं वो चार बच्चे किसी तरह आर्चरी रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ोंबी से बचते हुए उनमें से एक के पेट में चाकू लग जाता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये थी कि वहां का इमरजेंसी फोन भी काम नहीं कर रहा था, मतलब इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग म्यूजिकल रूम में च्योंगशन के पास पहुंच जाते हैं। सभी च्योंगशन से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के हाथ पर उस बदमाश लड़के ने काट लिया है तो ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगी। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की जिंदगी काफी बदतर हो गई थी। होंजो के फादर वहां से निकलकर अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो वहां के गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर वहां से भाग जाते हैं। च्योंगशन कहता है कि प्रेसिडेंट को उस बदमाश लड़के ने काट लिया है और अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगी और हम सभी के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन शियोक कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट को जिसने काटा वो ज़ोंबी नहीं बना था, इसलिए प्रेसिडेंट भी ज़ोंबी नहीं बनेगी। शियोक प्रेसिडेंट को पसंद करता था और वो ये नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट बाहर खतरे में जाए, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए शियोक प्रेसिडेंट को अपने ही हाथों में बांध लेता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो तो वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर ये सभी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि पिंक जैकेट वाली लड़की आराम से एक रूम में बैठ रखी है जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। वो खुद तो मजे से खा भी रही है, लेकिन अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। बाकी लोग भले ही भूख से मर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि शुयोक क्लास की प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे कहने से डरता था क्योंकि शुयोक पहले लड़ाई झगड़ा करता था और प्रेसिडेंट क्लास की टॉपर थी। प्रेसिडेंट नामरा कहती है कि अब इन सब बातों का क्या फायदा, अब तो हम मरने वाले हैं, लेकिन वो कैमरे में कन्फेस करती है कि वो भी शुयोक से प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं ओंजी को, जिसकी शुरुआत में वीडियो बनाई गई थी जहां पर हमें पता चलता है कि इसे भी ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक ये भी ज़ोंबी नहीं बनी है। मतलब उस बदमाश लड़के की तरह इसके भी शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल नहीं पाया है और ये भी आधा इंसान और आधा ज़ोंबी बन गई है। ऐसा ही क्लास की प्रेसिडेंट के भी साथ हुआ है और वो भी ज़ोंबी के काटने के बाद पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बन पाई है। मतलब अब इस तरह के टोटल 3 लोग थे, एक वो बदमाश लड़का, दूसरी वो लड़की और तीसरी प्रेसिडेंट नामरा। अब प्रेसिडेंट नामरा में भी ज़ोंबी की शक्तियां आ गई हैं। वो भी ज़ोंबी की तरह हल्की सी भी आवाज को सुन लेती है और उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर काफी खतरा आने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग स्कूल की छत पर जाने का प्लान करते हैं। वहीं हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो रेस्टोरेंट में था और वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर ज़ोंबी से बचकर भागता है। रास्ते में उन्हें वो ब्लॉगर भी मिलता है जो ज़ोंबी के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पर डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और डिटेक्टिव का साथी बच्चों को लेकर आगे चला जाता है। वहीं यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल की छत पर ज़ोंबी से बचकर जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ शुयोक च्योंगशन को बताता है कि मैं प्रेसिडेंट से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ओंजो से प्यार करता है, तो तू उससे थोड़ा अच्छे से बात किया कर और उसके साथ डेट पर चला जा। वहीं आर्मी वाले भी इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उस पॉलिटिशियन के कहने पर आर्मी वाले स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि स्कूल के बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे ज़ोंबी से बचकर किसी तरह स्कूल की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं स्टार्टिंग से वो लड़का अभी भी स्कूल की छत पर ही है और मदद का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में वहां पर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वहीं बाकी बच्चे भी स्कूल की छत पर पहुंचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का गेट नहीं खोलता। नीचे से ज़ोंबी भी आ रहे थे। च्योंगशन और सुयोग ज़ोंबी को मारकर उन्हें रोके रखते हैं। वहीं बाकी लोग गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि नीचे और कोई तो नहीं बचा, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। जब भी नीचे से वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और च्योंगशन को मारने लगता है। जब एन मौके पर प्रेसिडेंट उस बदमाश लड़के को उठाकर नीचे
फेंक देती है क्योंकि प्रेसिडेंट में भी उसी की तरह ज़ॉम्बी की बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। वहीं ओंजी अपने स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि यहाँ पर उसके साथ हमेशा गलत किया गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी क्लास को आग लगा देती है। आग लगाने की वजह से फायर अलार्म्स बजने लगते हैं और सभी इमरजेंसी डोर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से छत का भी गेट खुल जाता है और ये सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तब तक बहुत देर हो गई थी, आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर जा चुका था। वहीं ओंजी साइकिल लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। वहीं डिटेक्टिव उस ब्लॉगर के साथ एक घर की छत पर बैठा था। जब भी डिटेक्टिव का साथी एक बस लेकर आता है और उस बस में ये सभी बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं स्कूल की छत पर अभी भी बच्चे मदद का इंतजार कर रहे थे और रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग छत पर ही आग जला लेते हैं। वहीं डिटेक्टिव की गाड़ी से ओंजी टकरा जाती है और मौके पर ही वहाँ पर मिलिट्री वाले भी पहुंच जाते हैं और उन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। ओंजी को भी वो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन आर्मी वालों को ये नहीं पता था कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। दूसरी तरफ आर्चरी रूम में बच्चों को कोई मदद तो मिल नहीं रही थी, इसलिए वो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यही हाल ऊपर छत पर बैठे बच्चों का भी था। वो लोग आग के पास बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। प्रेसिडेंट सबको बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो पहली बार दोस्तों के साथ आग जलाकर इस तरह से अपने दिल की बात कर रही थी। बाकी सब भी अपने बारे में बताते हैं और यहाँ पर च्योंगशन भी ओंजो को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर ओंजो काफी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। श्योक च्योंगशन से कहता है कि जा उसे मना। फिर यहाँ च्योंगशन कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये जरूरी नहीं कि तू भी मुझसे प्यार करे, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वहीं पिंक जैकेट वाली लड़की को वो कैमरा मिलता है जिसमें सभी बच्चों ने अपनी फैमिली के बारे में कुछ न कुछ कहा था। कैमरे में वो च्योंगशन की एक वीडियो देखती है जिसमें वो जेंशु के बारे में बता रहा था कि वो अपनी दादी का अकेला सहारा था और अब वो नहीं रहा। उसकी दादी को ये बात मत बताना वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये बात सुनकर पिंक जैकेट वाली लड़की को बहुत पछतावा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एक शरीफ लड़के को ज़ॉम्बी बना दिया जो अपनी दादी का अकेला सहारा था। वो लड़की रोने लगती है। यहाँ पर सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि जब ये लड़की अनाउंसमेंट रूम में सबसे बहस करके वहां से भागी थी, तभी इसके पीछे क्लास टीचर भी आई थी और इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाता है। टीचर इस लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए खुद ज़ॉम्बी के सामने आ जाती है और खुद ज़ॉम्बी बन जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी बनते बनते टीचर इस लड़की से कहती है कि तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों की मदद जरूर करना। अब ये लड़की बाकी बच्चों की मदद करने के लिए उन सभी के लिए एक बैग में खाना भरकर ले जा रही थी, लेकिन जब यहाँ पर वो बुली गैंग का बदमाश लड़का आ जाता है और इसे बुरी तरह से काट लेता है। इसके बाद वो बदमाश लड़का पाइप के जरिए स्कूल की छत पर चढ़ जाता है और इन सभी के पास पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का सबको खूब मारता है, सबको उठा उठा के फेंकता है क्योंकि वो च्योंगशन से बदला लेना चाहता था और उसकी आंख निकालना चाहता था, क्योंकि च्योंगशन ने उसकी आंख पर फोन मार के उसकी आंख फोड़ दी थी। जब भी प्रेसिडेंट आती है और उस बदमाश लड़के को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो बदमाश लड़का मरता नहीं है। दूसरी तरफ कैंप में डिटेक्टिव को रेस्क्यू करके ले जाया गया था और वो वहाँ पर सबको बताता है कि मिस्टर ली ने मुझे बताया था कि इस वायरस का एंटीडोट उनके कंप्यूटर में है जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। इसके बाद आर्मी वाले उस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपनी एक टीम को स्कूल में भेजते हैं। वहीं क्वारंटाइन कैंप में ओंजी उस लड़के से मिलती है जो उसके साथ छत पर था। उसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उस लड़के ने उसकी एक बार भी मदद नहीं करी थी। थोड़ी देर में आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। बच्चे हेलीकॉप्टर को देखकर काफी खुश होते हैं कि अब तो हम बच गए, लेकिन आर्मी वाले सबसे पहले मिस्टर ली के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर इन बच्चों को रेस्क्यू करने लगते हैं। वहीं कैंप में ओंजी ने इस लड़के को काट लिया था क्योंकि आर्मी वालों को पता चल जाता है कि वो लड़की ज़ॉम्बी थी। यहाँ आर्मी का हेड समझ जाता है कि कुछ लोगों में ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उनके शरीर में इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए वो स्कूल में पहुंची टीम को उन बच्चों को रेस्क्यू करने से रोक देता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता उन बच्चों में भी कोई ऐसा ही ज़ॉम्बी हो और उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई ना दे रहे हो। अब आर्मी वाले उन बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। सभी बच्चे उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सभी बच्चे काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, अब इन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं बचा था। आर्मी वालों को मिस्टर ली के कंप्यूटर से जो डाटा मिला था उसमें इस वायरस का एंटीडोट तो था नहीं, बस उसमें एक वीडियो थी जिसमें मिस्टर ली ने ये कहा था कि अगर इन ज़ॉम्बी से छुटकारा पाना चाहते हो तो उन्हें जला दो। वहीं स्कूल में बारिश होने लग गई थी, सभी बच्चे खूब रो रहे थे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन च्योंगशन हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हमें कोई बचाने तो आने वाला है नहीं, इसलिए अब हमें खुद से अपने आप को बचाना होगा। वो एक प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग बारिश की आवाज का फायदा उठाकर वो ज़ॉम्बी से बचते हुए बास्केटबॉल रूम की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच च्योंगशन अपनी मॉम को भी देखता है और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम भी ज़ॉम्बी बन गई है तो वो रोने लगता है, एकदम दुखी हो जाता है। इसके बाद इन लोगों को वो तीरंदाज भी मिलती है जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। वो अपने भाई को देखकर काफी खुश हो जाती है। बास्केटबॉल रूम में पहुंचते पहुंचते एक दो बच्चे और ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। किसी तरह बास्केटबॉल रूम में ये सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, इसलिए ये लोग उनसे अपनी जान बचाकर वहां के एक कमरे में छुप जाते हैं। वहीं ओंजो के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी तरह स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी वालों को ये पता चलता है कि इस सिटी के लोग अपनी जान बचाने के लिए ये जगह छोड़कर दूसरी सिटी में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से इस वायरस का दूसरी सिटी में फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ये सभी स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ बड़ी ट्रॉली और सामान का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाते हैं
और उसके जरिए बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच च्योंगशन को एक चॉकलेट मिलती है, लेकिन भूख तो सभी को लगी थी और काफी गंदे वाली भूख लगी थी। च्योंगशन वो चॉकलेट खुद नहीं खाता बल्कि अपने दोस्तों को दे देता है। अब इन्होंने बाहर निकलने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इनके बाहर निकलते ही सारे ज़ॉम्बी इनको घेर लेते हैं और इनकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इनकी क्लास का एक और लड़का ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं गवर्नमेंट और आर्मी को ये पता लग गया था कि अब इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है और लोग भी इधर उधर भाग रहे थे तो वायरस ना फैले, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस सिटी में जितने भी ज़ॉम्बी हैं उनको 3 जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और उन पर बम गिराकर उन ज़ॉम्बी को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये स्टूडेंट बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ओंजो गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट तो बाहर से बंद था। जब भी मौके पर वहां पर ओंजो के फादर उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और उन सभी को बाहर निकाल लेते हैं। ओंजो अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग सिटी से बाहर निकलने के लिए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन जब भी सभी लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए ओंजो के फादर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर करते हैं और बाकी सभी लोग मौका पाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। ओंजो के फादर उन सभी को बचाने के लिए अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवा लेते हैं। ओंजो अपने फादर को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखकर रोने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और उनसे बचने के लिए ये लोग बिल्डिंग के बाहर की दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं। ये लोग ऑलरेडी अपने बहुत सारे दोस्तों को खो चुके थे, इसलिए अब ये लोग किसी और को नहीं खोना चाहते थे। जब ये आर्मी के हेलीकॉप्टर से ये अनाउंसमेंट होती है कि इस शहर में बम गिराए जाएंगे, इसलिए जो जहां पर है वहीं पर कोई सेफ जगह देखकर छुप जाए या अंडरग्राउंड हो जाए। आर्मी के ड्रोन्स शोर करते हुए सभी ज़ॉम्बी को उन 3 जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं। जब यहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और इन सबको मारने लगता है। वो च्योंगशन को भी खूब मारता है और च्योंगशन के हाथ पर काट लेता है। वो च्योंगशन को जान से मारने ही वाला था कि जब भी वहां पर आर्मी के ड्रोन्स आ जाते हैं, जिनके शोर से ज़ॉम्बी को प्रॉब्लम होने लगती है। मौका पाकर च्योंगशन उस बदमाश लड़के को फिर से नीचे ढकेल देता है। अब सब काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब च्योंगशन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ओंजो भी रोने लगती है क्योंकि वो च्योंगशन को खोना नहीं चाहती थी। च्योंगशन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर च्योंगशन ओंजो को अपना नेम बैच दे देता है और उसका नेम बैच अपने पास रखता है। वो ओंजो को किस करता है। च्योंगशन अब इन सबको बाहर निकालने के लिए खुद ज़ॉम्बी के पास जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो जाते जाते आखिरी बार ओंजो को गले लगा लेता है और यहाँ पर सभी लोग रो रहे थे। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। मेरे हिसाब से तो ये पूरी वेब सीरीज का सबसे इमोशनल और सबसे बेस्ट पार्ट था। इसके बाद च्योंगशन सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाता है और अपनी कमाल की ट्रिक से सभी ज़ॉम्बी को लिफ्ट की एरिया के पास बुलाकर उन्हें नीचे गिरा देता है। मौका पाकर ये लोग बिल्डिंग से निकल जाते हैं और पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। वही वो बदमाश लड़का फिर से आ जाता है और च्योंगशन और उसके बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। वो लड़का च्योंगशन की आंख फोड़ देता है और इसी बीच आर्मी वाले उन 3 लोकेशंस पर बम गिरा देते हैं। यहाँ पर च्योंगशन उस बदमाश लड़के को लेकर आग में गिर जाता है और ये सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। आर्मी ऑफिसर को ये बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेना पड़ा था क्योंकि इस ज़ॉम्बी वायरस से छुटकारा पाने का और कोई तरीका भी नहीं था। यहाँ पर मिलिट्री हेड अपनी आर्मी की ड्रेस पहनता है और अपने आप को शूट कर लेता है क्योंकि उसके इस डिसीजन की वजह से कई सारे बेगुनाह भी मारे गए। वो इस बात को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता था। वो काफी गिल्टी था, इसलिए उसने ऐसा किया। वहीं स्कूल में सब कुछ जलकर राख हो चुका था, लेकिन हमें यहाँ पर अभी भी ओंजो का वो जो नेम बैच था वो एकदम सही दिखाई देता है। यहाँ ओंजो को ऐसा लग रहा था कि शायद च्योंगशन अभी जिंदा है, इसलिए ये सभी ओंजो के कहने पर दोबारा से स्कूल में जाकर च्योंगशन को ढूंढते हैं, लेकिन उधर उन्हें कोई नहीं मिलता। ओंजो रोने लगती है क्योंकि जब तक च्योंगशन जिंदा था उसने कभी भी च्योंगशन के प्यार को नहीं समझा, लेकिन उसके जाने के बाद ओंजो उसके प्यार को समझ चुकी थी। इसके बाद ये सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर शहर में बिल्डिंग को चेक कर रहे थे कि कहीं कोई ज़ॉम्बी बच तो नहीं गया। यहाँ पर आर्मी वालों को मिस्टर ली का बेटा जिनशु और उसकी बीवी भी मिलती है, जिसे वो लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी स्टूडेंट जंगल से वापस सिटी में आ गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट नामरा को ये पता चलता है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पड़े सामान को लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी तीरंदाज के भाई को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक बार फिर से उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाती है। सभी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर का वायरस उस पर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उनसे अलग हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग आर्मी वालों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने चाहने वाले को याद कर रहे थे। ओंजो अपने फादर को याद कर रही थी, तीरंदाज वाली लड़की अपने भाई को याद कर रही थी, लेकिन शुयोक अपने प्यार प्रेसिडेंट को याद नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने पक्के दोस्त च्योंगशन को याद कर रहा था। और याद भी क्यों ना करे, क्योंकि च्योंगशन की वजह से ही आज ये लोग जिंदा हैं। च्योंगशन ने हर बार अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया। हर बार वो हर लड़ाई में च्योंगशन सबसे आगे रहता था और इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाता था। अगर आज ये लोग यहाँ पर हैं तो सिर्फ च्योंगशन की ही वजह से हैं। अब ये सभी रेस्क्यू सेंटर में ही रहते हैं और धीरे धीरे
काफी समय बीत जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका था। यहाँ पर हम एक बार फिर से ओंजो को देखते हैं जो कैंप की दीवार को फांद कर वापस पहाड़ी पर जाती है और वहाँ पर एक पेड़ होता है जिस पर मरे हुए लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर च्योंगशन का भी नाम होता है। ओंजो उनके नाम के आगे बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखती है। यहाँ से जाते हुए ओंजो एक बार अपने स्कूल को देखती है। यहाँ पर उसे अपने स्कूल की छत पर आग जलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो वापस कैंप में जाकर ये बात शुयोग को बताती है और वो शुयोग से अगले दिन वापस उसी जगह पर चलने को कहती है। शुयोग बाकी लोगों को भी बुलाकर लाता है और ये सभी लोग अगले दिन इसी समय आकर स्कूल की तरफ देखते हैं तो इन्हें स्कूल की छत पर आग जलते हुए दिखती है। इन्हें लगता है कि शायद प्रेसिडेंट नामरा अभी भी जिंदा है। ये सभी उसे ढूंढने के लिए वापस स्कूल की छत पर जाते हैं। स्कूल की छत पर पहुंचते ही जैसा कि इन्होंने सोचा था वहां पर प्रेसिडेंट थी। प्रेसिडेंट ने ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपने शरीर पर अच्छे से काबू कर लिया था। वो बहुत खुश थी कि इन जैसे लोग उसके दोस्त बने, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे और भी लोग हैं। अगले ही पल वहां पर कोई आता है और प्रेसिडेंट उन सभी को गुड बाय बोलकर बिल्डिंग के नीचे कूद जाती है। अब छत पर कौन आया था जिसे देखकर ये लोग इतने शॉक हो जाते हैं, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है। शायद इसके आगे की कहानी हमें अगले सीजन में देखने को मिले, क्योंकि इस सीजन में कई सारे सवालों के साथ इस सीरीज को एंड किया गया है। जैसे वो नेम बैच बिल्कुल सही सलामत था, हो सकता है च्योंगशन अभी जिंदा हो, और एपिसोड के आखिरी में ये लोग किसको देखकर शॉक हो गए थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले सीजन में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा